मिले 1000 प्लस 5% ऑफ 1000, थर्ड ईयर में मिले 1000, जो फर्स्ट ईयर में मिला 1000 1050, पहले ईयर में मिला 1000, दूसरे ईयर में मिला 1050, थर्ड ईयर में मिले 1050 का जी का 5%। लिख ले, फिर बताऊंगा। फॉर्मूला लिख लें, कैश फ्लो अपॉन डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट। कैश फ्लो अपॉन डिस्काउंटिंग रेट माइनस ग्रोथ रेट। मिस्टर राम wants to receive ₹100 at the end of year 1. After that he wants cash flow to grow every year by 5% up to infinity. Now the total of that can be calculated as follows. उसका टोटल हम इस तरह से निकाल सकते हैं। लिख लिया जी, ए और बी लिख लिया, ए और बी पॉइंट लिख लिया। जैसे फर्स्ट ईयर में मिलेगा 100, सेकेंड ईयर में मिलेगा 100 प्लस 5% ऑफ 100, थर्ड ईयर में मिलेगा जो सेकेंड ईयर में मिला उसका 5% ग्रोथ। आप समझ रहे हैं, ग्रोथ का मतलब है जितना पिछली बार मिला उसके ऊपर ग्रोथ, फिर जितना पिछले मिला उसके ऊपर ग्रोथ, फिर जितना पिछले बार मिला और उसके ऊपर ग्रोथ। इन सभी को जोड़ दें। आइए जरा लिखते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 1 प्लस 100 इंटू 1 प्लस 0.05 अपॉन 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर 2, ऐसे ही होगा। फिर थर्ड ईयर का देख लें, थर्ड ईयर में क्या आएगा, थोड़ा सा गलत लिखा है, 100 इंटू 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 2। लिख ले बेटा, पहले लिख ले, प्रूफ लिख दिया बेटे, प्रूफ की पीपीटी बनाई है, किसी माई के लाल में दम नहीं है, प्रूफ भी बता दे। टॉपिक ही नहीं कराते बेटे, मैं तो टॉपिक के साथ प्रूफ दे रहा हूं कि ये फॉर्मूला भी बना कैसे। जैसे गंगा जी गंगोत्री से आती है बेटे, तो मैं बता रहा हूं ये टॉपिक बना कहां से है, ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, वहां का टोटल क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और उसको यहां पे लॉजिकली कैसे यूज करते हैं। प्यार है ना बेटे, करिए करिए। थोड़ा सा ठीक कर लें बेटे, थर्ड है 100, जैसे यहां पर, यहां 3 लिख लें, इधर 100 2, 100 इंटू 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 2, यहां पे लिखेंगे 100 इंटू 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 1, 100 इंटू 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 2। ठीक है जी। सो वी विल चेक वेदर द गिवन सीरीज, हम चेक करेंगे कि क्या ये गिवन सीरीज जीपी है या नहीं। उसके लिए क्या करते हैं, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। ठीक है जी, सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म, सक्सीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। ये देखो, मैंने ये सेकंड टर्म ली और फर्स्ट टर्म ली, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। चेक करिए, मेरे पास आ रहा है 1.05 अपॉन 1.10 का आंसर। मतलब सेकंड टर्म को मैंने अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो 100 कट गया, 1 प्लस 0.10 ऊपर वाला कट गया, नीचे वाला भी कट गया, ऊपर क्या रह गया 1.05 अपॉन 1.10। आराम से यहाँ दिख रहा है, ये 100 इस 100 से कट गया, फिर ये 2 ये 1 से कट गया, ये तो पूरा ही कट गया, ये 1 रह गया और ये रह गया। तो इसको मैंने नीचे लिख दिया 1.05 अपॉन 1.10 एज कॉमन रेशियो इज सेम वी कैन यूज जीपी सीरीज। चलिए जी, देखिए आराम से देखिए, क्या सबको समझ आ रहा है? देखिए हाँ या ना भी नहीं बोल रहे बेटा, हाँ या ना तो बोल दो। माना कि आपकी आवाज मैं सुन नहीं पा रहा, माना कि आप मुझे देख नहीं पा रहे हो, और माना कि मैं भी देख नहीं पा रहा, लेकिन हम दोनों फिर भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे से। प्लीज हाँ या ना बोलिए, मेरे को फिर भी सुनाई देगा। हाँ या ना बोलिए, बोलिए। चलिए आगे लिखिए। अब बेटे उसी फॉर्मूले में लगा रहा हूं, किसमें, a अपॉन 1 माइनस आर। आपको पता है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, समेशन ऑफ जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या है, a अपॉन 1 प्लस 1 माइनस आर। तो a क्या आती है 100 अपॉन 1 प्लस 0.0
आर क्या है, 1 माइनस आर 1 प्लस 0.01 1 प्लस 0.010। तो बेटा ये आपके सामने आ गया, इनटू दिस सॉल्व किया। तो बेटा सॉल्व करने के बाद आ गया 100 अपॉन 0.10 माइनस 0.05 और फॉर्मूला क्या बन गया, कैश फ्लो अपॉन डिस्काउंटिंग रेट माइनस जी। आराम से बेटे मुझे यही फॉर्मूला यूज करना है इसको बताने में, लेकिन मैंने आपको अब लॉजिक से समझाया कि ये बना कैसे है बेटे। तो कैश फ्लो अपॉन डिस्काउंटिंग रेट माइनस जी, कैश फ्लो अपॉन डिस्काउंटिंग रेट माइनस जी, ये फॉर्मूला अब हम यूज करेंगे। नोट 1 और नोट 2 जरूर लिखिए। Discounting rate can be named as cost of equity, that is KE, that is expectations of equity shareholders. Discounting rate can be used as named as cost of equity, that is KE, that is expectations of equity shareholders. Note 2, dividend growth model. As per dividend growth model, KE is equal to D1 अपॉन MPS कर ले, MRS नहीं है, गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है, MPS, D1 अपॉन MPS प्लस G, D1 अपॉन MPS प्लस G। ये मैंने फाइनेंशियल डिसीजन में फॉर्मूला कराया था, इसी लॉजिक से वो फॉर्मूला बन गया P0। कैसे, MPS उधर चला जाएगा, K नीचे आ जाएगा, G इधर चला जाएगा मान लो माइनस में, क्योंकि MPS कॉमन लिया। तो देखिए मैंने शायद सॉल्व भी किया, नहीं तो करके दिखा देता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। चलिए जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको ये देखना है कि हमारे पास ये दोनों चीज़ें ये इन्फिनिटी हैं। यहाँ पर जो कैश फ्लोज हैं वो सेम है, और यहाँ पर क्या है, कैश फ्लोज थोड़ी सी बड़ी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी बड़ी है। क्यों, क्योंकि इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें जी का डिफरेंस है, ग्रोथ रेट भी आ रहा है जो ऊपर नहीं था। तो अगर यहाँ पर लगाना है या यहाँ पर लगाना है, फॉर्मूला वही रहेगा A अपॉन 1 माइनस आर। तो यहाँ का फॉर्मूला मैंने बना के दिखाया, यहाँ का बना के दिखाया, ये कैसे आएगा, A अपॉन आर सॉल्व करके आ जाएगा, क्योंकि आर निकाला फिर 1 माइनस आर किया, और यहाँ पर क्या आएगा, A अपॉन के ई माइनस आर या A अपॉन के ई माइनस जी। और इसको मैंने कहा कि आप डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से भी रिलेट कर सकते हैं, K इज इक्वल टू D1 अपॉन MPS प्लस G। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ K माइनस G इज इक्वल टू D1 अपॉन MPS, और MPS इज इक्वल टू D1 अपॉन K माइनस G, ऐसे भी कर सकते हैं। बताइए मैंने ये फॉर्मूला बताया वो नहीं बताया हुआ आपको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में? उम्मीद ऑफ शेयर होल्डर्स। बेटे दुनिया गोल है, देख लो किस तरह से लॉजिक्स कहाँ से मैं रिलेट कर रहा हूँ। बेटे ये वही कर सकता है जिसको डीप नॉलेज हो, हर चीज का पता होगी कौन सी चीज कहाँ से जा रही है। तो बेटे आपको बस ये ध्यान रखना है कि वो जो इनफाइनाइट सीरीज वाली सीरीज है, इनफाइनाइट जो है, ये जो इनफाइनाइट है वो बेटे विद ग्रोथ है या विदाउट ग्रोथ है। अगर विद ग्रोथ है आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, विदाउट ग्रोथ है तो भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए जरा एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कितना समझ आया। बेटे क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ, 6th में, क्वेश्चन 6, एन इक्विपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट विल गिव यू ₹100 नेक्स्ट ईयर। वो कहता है जी अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो, 31 मार्च के आसपास बेटे बड़ी सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आती हैं, अगर आप आज इन्वेस्ट करते हो, एन इन्वेस्टमेंट स्कीम विल गिव यू ₹100 नेक्स्ट ईयर, ग्रोइंग एट 100 एट 5% फॉर एवर। इसका मतलब उसके नेक्स्ट ईयर 1 प्लस 0.05 रेज़ टू पावर 2 बढ़ती रहेगी बेटे। देन कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। बेटे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं, चैप्टर कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक बच्चा तो चैप्टर भूल गया,
बेटे चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी और हम उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन के ई माइनस जी। अगर लॉजिक समझ नहीं आया तो जुगाड़ लगाइए, जुगाड़ में ये फॉर्मूला याद रखिए। और अगर ग्रोथ रेट नहीं है तो बेटे प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपॉन के ई। खत्म। चलिए जी लिखिए, पुटिंग द values, putting the values we get आइए मेहरबान कदरदान, लो ना बेटे, लो ना, ये लो, करो, आ गया बेटे, आ गया बेटे। इसका मतलब लिखेंगे बेटे, इट इंप्लाइज इफ ₹100 along with growth of 5% is desired, अगर इच्छा है आपकी, to be received up to infinity, then ₹2000 should be invested today. लो बेटे आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं। तो बेटे मैंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया, सिंपल सी बात है, एक छोटा सा कंसेप्ट बताया। मैंने कहा आप किसी भी चीज की फ्यूचर वैल्यू दी हो तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर आपको प्रेजेंट वैल्यू दी हो तो फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं। ज़्यादातर ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपको मैंने कहा कि फ्यूचर वैल्यू अनइक्वल भी हो सकती है और फ्यूचर वैल्यू क्या हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। आप किसी भी केस में प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कैश फ्लोज है बेटे, ये कैश फ्लोज है। अगर इक्वल होंगी तो बेटर रहता है आप एन्युटी फैक्टर का कंसेप्ट यूज करें। एन्युटी फैक्टर वो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, टेबल से भी आ सकता है। फिर मैंने बताया कि आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज की अगर 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 ये इनफाइनाइट है, और आप वैसे भी निकाल सकते हैं फ्यूचर कैश फ्लोज इफ दे आर विद सम ग्रोथ फैक्टर, जी इज कॉमन, इफ जी इज कॉमन। तो बेटे अब मैं जो बताने जा रहा हूं उसका नाम है एन्युटी। एन्युटी होती क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटे। एन्युटी बताना है और एक कंसेप्ट बताना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। बस बेटे 3 क्वेश्चंस करने हैं, 7th, 8th और 9th और 10th, 4 क्वेश्चंस करने हैं। और बेटा ये चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी जल्दी से अगर एक आध स्लाइड लिख लें तो मुझे खुशी होगी बेटे। और क्या कह सकता हूँ, यही तो कहना है, लिखो। बस बेटे 2-3 कंसेप्ट ही रह गए। बेटा 9th कंसेप्ट लिखो। Annuity means series of equal cash flows. Annuity means series of equal cash flows. Annuity का मतलब होता है series of equal cash flows. फिर मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया है 2, खाली 2 लिखा है, तो ये सीरीज ऑफ कैश फ्लोज नहीं है। फिर नीचे लिखा है 2, 3, 4, 7. It is a series of cash flows, but it is not equal. फिर लिखा है 2, 2, 2, 2. It is also a series, but it is equal. तो एन्युटी फैक्टर एक अलग चीज होती है, एन्युटी अलग चीज होती है बेटे। अब हम एन्युटी के ऊपर लिख रहे हैं 9th, 10th, 11th, 12th। बस ये 2-3 कंसेप्ट रह गए। टाइम वैल्यू ऑफ मनी खत्म होगा। यकीन मानिए आपको हर चैप्टर में मदद करेगा। अगर अभी तक आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है तो लिखती ढीली ना पड़ती
टाइट होती, ढीली ना पड़ती, लिखती। एन्युटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डेफर्ड एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। एन्युटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डेफर्ड एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। बेटे आज तक जितने भी क्वेश्चंस किए हमने वो डेफर्ड एन्युटी के किए। मैं आज पर्दा हटा रहा हूं, लेकिन आज तक जो भी किया है डेफर्ड का किया। अभी समझाऊंगा ना, लिख लो ना, डी पॉइंट लिखो ना। In case cash flows arises at the end of each year, in case cash flows arises at the end of each year, then it is named as deferred annuity. End को अंडरलाइन कर दीजिए, end of each year लिख लीजिए डी। जैसे ये देखिए एग्जांपल लिखा है, बेटा ईयर 1 2 3 4, कैश फ्लोज 10 10 10 10 10। when cash flows arises from beginning of each year, when cash flow arises from the beginning of each year, ऊपर वाला जो है एग्जांपल डेफर्ड एन्युटी का है, ये एग्जांपल डेफर्ड एन्युटी का है। इन केस कैश फ्लो arises at the end of each year, then it is named as deferred annuity। तो ये बेटे एग्जांपल डेफर्ड एन्युटी का ऊपर वाला। When cash flow arises from the beginning of each year, तो बेटे इसको एन्युटी ड्यू बोलते हैं। अभी लिख लें, मूड ऑफ ना करें। देखिए पहले बता रहा हूँ आपको, 0 10 0 से शुरू किया मैंने, तो नीचे वाला एग्जांपल एन्युटी ड्यू का है, ऊपर वाला एग्जांपल एन्युटी का है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, in case question is silent, then assume it is as नहीं, it is deferred annuity। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम उसको मानेंगे डेफर्ड एन्युटी। वैसे आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं, बिगिनिंग ऑफ ईयर 1 का मतलब होता है ईयर 0। खाली सेकंड लिखूं तो सेकंड ईयर, एंड ऑफ सेकंड ईयर, और मैं लिखूं बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर तो एंड ऑफ फर्स्ट ईयर बराबर ही होंगे। बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो प्लीज लिख दीजिए जी पॉइंट भी, डीले नहीं बैठेंगे। बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, लिखिए लिखिए लिखिए। अब मैंने आपको ये जो कंसेप्ट बताया 9th, अभी समझाऊंगा क्यों बताया, क्योंकि मैं अभी आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आपको एन्युटी ड्यू हो तो उसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे प्रेजेंट वैल्यू में, और अगर डेफर्ड एन्युटी हो तो फिर क्या लगाएंगे। आज तक जो आपने किया वो डेफर्ड एन्युटी का किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि एन्युटी ड्यू में क्या कंसेप्ट लगाएंगे। कंसेप्ट नंबर 10, कसम होगी ना लिखा तो बता रहा हूं मैं आपको, कसम होगी, विद्या माता की कसम है, ना लिखा तो बिल्कुल मैं बता रहा हूं। आप पीठ सीधी कर लो अपनी स्पाइनल कॉर्ड, झुक के मत बैठो, लिखो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, या तो ये लिखा होगा, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्वल कैश फ्लोज अराइजिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर लिखा होगा, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, कुछ भी लिखा हो सकता है बेटे। एग्जांपल 0 पीरियड से शुरू किया तो बेटा एन्युटी ड्यू होगा। अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे ये बताना है मैंने आपको। एग्जांपल लिख लीजिए, लिखा जी, देखिए मैंने कैसे किया, एक बार आराम से लिख लीजिए। भले थोड़ा सा समय तो लग रहा है आपको लिखने में, लेकिन मैं जब समझाऊंगा ना तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे बिल्कुल ठंडा नींबू पानी आपके अंदर जाता है गर्मी के दिनों में, टक 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 टक। कुछ बच्चे कहते हैं लेमन की बोतल, हाँ वही वाली कंचे वाली जो आप उंगली डालते हैं उसके अंदर, कंचा अंदर करते हैं, कंचा नीचे गया, लेमन, और नींबू डाला, और गर्मी के दिन है अंदर तक कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, आत्मा तृप्त हो जाती है बेटे। लिखो बिगिनिंग ऑफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेकंड ईयर भी लिख सकते हैं, या फर्स्ट ईयर लिख सकते हैं। खाली 1 ईयर लिखूं तो एंड ईयर,
बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर लिखूं तो सेकंड ईयर, एंड ऑफ सेकंड ईयर, बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर, बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर, एंड ऑफ फिफ्थ, बिगिनिंग ऑफ फिफ्थ ईयर, एंड ऑफ फोर्थ ईयर। ठीक है जी, आराम से वो लिख भी दिया, देखो मैंने, प्यार है ना, इतना कुछ करके दिखा रहा हूं आपको। एनईटी ड्यू में कैसे निकालते हैं कोई नहीं बताता, भूपेश आनंद के अलावा कोई नहीं बताता, क्योंकि मैं आपके साथ लिखिए बेटा लिखिए। लिख लो बेटा, सब लिखो मेरे बच्चे। बेटा इसको कोई कॉपी भी करेगा ना तो उसको 2 साल लग जाने इस तरह से बनाते बनाते। जिसको करना कॉपी कर लो भाई साहब। कहते हैं विद्या, मैं टीचरों की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको पता भी नहीं बेटे, और वो अपने नोट्स बना रहे हैं। मैं तो कहता हूँ जो बनाना बना लो बेटे, भला तो हो रहा ना आखिरी में सबका, कोई बात नहीं, सबके भले में मेरा भला है, सबके भले में मेरा भला है बेटे। हम जो इस संसार को देते हैं वही संसार हमें वापस देता है। यूनिवर्स, कॉस्मिक यही वापस देगा जो मैं दूंगा। तो मैं भला चाह रहा हूं ना सबका, तो मुझे भला ही मिलने वाला है। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया? एक बच्चा कह रहा नहीं लिखा, तो थप्पड़ मारूंगा बेटा। मैं सच में बता रहा हूं, मैं ये डंडा मार दूंगा, माना कि आप मेरे से दूर हो। ये डंडा तो दिख रहा, लिखो जल्दी, लिखो जल्दी लिखो। बिगिनिंग ऑफ ईयर 1, बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, बिगिनिंग ऑफ ईयर 4, इसका मतलब एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 2, एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 4। और फिर उसको मैंने किस तरह से किया है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। चलिए 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 चलिए, 100 कॉमन ले लिया मेरे बेटे। और देखो मैंने कैसे लिखा, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 10% कॉमा 4 इयर्स, 10% कॉमा 4 इयर्स। प्रोजेक्ट 5 साल का है लेकिन मैं 4 इयर्स लिख रहा हूं, क्योंकि मेरे को फर्स्ट ईयर का फैक्टर 1 होता है। नीचे मैंने फॉर्मेट लिखा है, इक्वेशन, हमें तो जो भी मिलेगा हम करेंगे डिस्काउंट, हमें तो जो भी मिलेगा हम करेंगे डिस्काउंट, हमें तो जो भी मिलेगा हम करेंगे डिस्काउंट। हम तो हर चीज को इक्वेशन में लिखेंगे, हम तो हर चीज को इक्वेशन फॉर्मेट में लिखेंगे। देखिए मैंने बी पॉइंट लिखा है, फॉलोइंग इज द इक्वेशन फॉर प्रेजेंट वैल्यू एज पर एन्युटी ड्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू कैश फ्लो इनटू 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर R%, कॉमा 9 माइनस 1 ईयर, 9 नहीं n माइनस 1 ईयर, n माइनस 1 ईयर। चलिए जी, चलिए चलिए, जो लगाएगा वो पाएगा। आइए आइए आइए, बस बेटे 11 लिख लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा और फिर आगे चलेंगे बेटे 12 में। पहले 11 लिखकर छोड़ दीजिए बस। परपीचुअल इन्फिनिटी, वैसी एक चीज बतानी थी। इट इज अ टाइम पीरियड कैन नॉट बी डिफाइंड, और व्हेन पीरियड नेवर एंड्स देन दैट सिचुएशन इज नेम्ड एज परपीचुअल और इनफाइनाइट। मैंने अभी भी इनफाइनाइट की बातें की। जब समय नहीं पता चलता तो परपीचुअल या इनफाइनाइट बोलते हैं। वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी नॉर्मली डन ऑन परपीचुअल बेसिस। कंपनी की जो वैल्यूएशन है परपीचुअल बेसिस में होती है। Since life of a company cannot be determined, हमें पता है ना बेटे कंपनी के फीचर्स होते हैं, perpetual life, limited liability, having MOE and OA, memorandum and articles, MOE, OA, MOE, OA। अगर लाइफ गिवन नहीं है तो हम मान लेते हैं कि वहां पे परपीचुअल है। ठीक है जी, आराम से कंसेप्ट 11 लिखें। अब मेरी बात को ध्यान से सुने। क्या आपने कंसेप्ट 11 का ए पॉइंट लिख लिया? क्या आपने कंसेप्ट 11 का बी पॉइंट लिख लिया? क्या आपने कंसेप्ट 11 का सी पॉइंट लिख लिया? आराम से ए पॉइंट लिख लिया, बी पॉइंट लिख लिया,
सी पॉइंट लिख लिया। चलिए फिर लिख लिया तो मेरी बात सुनिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप का एक दोस्त है, वो रामलाल है, और रामलाल किराए के मकान में रहता है, किराए के मकान में रहता है। आपको मालूम है बेटे, जब किराया देना होता है, जैसे जनवरी के महीने का किराया देना है, फरवरी का देना है, मार्च का देना है, वगैरह वगैरह, तो आप बेटे किराया एंड में देते हो, आखिरी में देते हो जनवरी का, जनवरी का, या जनवरी का जनवरी के बिगिनिंग में देते हो। आराम से बेटे ध्यान से देखना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप जनवरी के महीने का किराया देते हो ना, तो जनवरी का किराया बिगिनिंग में देते हो जनवरी के, या एक महीना गुजरने के बाद देते हो? ध्यान से बेटे, आप पहले देते हो, आप पहले देते हो, पहले देते हो। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटे, मैं ये कह रहा हूं कि आपने कभी किराए के मकान में, आपका दोस्त रामलाल रहता है, और रामलाल जो है किराया कभी आपको मालूम है शुरू में देते हैं एंड में? बेटे बेटे किराया हमेशा पहले दिया जाता है, पहले दिया जाता है। तो मैं कहूँगा ये जो कंसेप्ट है इसका नाम है एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू। किराया क्योंकि हम पहले देते हैं तो इसका टोटल निकालेंगे तो बेटे इसको एन्युटी ड्यू बोलते हैं। आप मेरी बात समझ लीजिए, इट इज नेम्ड एज एन्युटी ड्यू। बट मैं कहता हूं कल आप जब CA बन जाएंगे तो एज ए एम्प्लॉई, जब आप एज ए एम्प्लॉई वर्क करेंगे, जब आप एज ए एम्प्लॉई वर्क करेंगे तो मुझे इतना बता दीजिए कि आपको सैलरी जनवरी के शुरू में मिलेगी या जनवरी के एंड में भी नहीं, फरवरी के पहले हफ्ते में मिलेगी बेटे। इसको बोलते हैं बेटे डेफर्ड एन्युटी। बेटे मैं क्या कह रहा हूं, आप सुन ही नहीं रहे ना, समझ ही नहीं रहे। मैंने कहा एन्युटी दो प्रकार की होती है, बस ऐसी एक नॉलेज देना चाह रहा था। एन्युटी इज ऑफ टू टाइप्स। एक एन्युटी का नाम है बेटे, एक एन्युटी का नाम है, एक एन्युटी का नाम है डेफर्ड एन्युटी। एक एन्युटी बोलते हैं बेटे डेफर्ड एन्युटी, और दूसरी एन्युटी बोलते हैं बेटे एन्युटी ड्यू। एक है एन्युटी ड्यू और दूसरी है डेफर्ड एन्युटी। ठीक, आज तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए, आज तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो हमने डेफर्ड एन्युटी के किए, क्योंकि हमने माना कि हमें एंड ऑफ द ईयर में मिल रही है वो सब कुछ, जो इनफ्लोज मिल रही है वो एंड ऑफ द ईयर में मिल रही है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं इसकी प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल सकते हैं, आज तक निकाली। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, क्या कहूं, मैं अगर आपसे ये बोलूं कि अगर आपको ये पैसे बिगिनिंग में मिल रहे हैं, 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 तो बेटा ये एन्युटी ड्यू का कंसेप्ट हुआ। तो एन्युटी ड्यू में कैसे करेंगे ये बात समझनी है। एन्युटी ड्यू में बेटे हम मानते हैं कि बिगिनिंग में पैसे मिल रहे हैं, और एन्युटी डेफर्ड एन्युटी में क्या मानते हैं, एंड में मिल रहे हैं। तो बेटे ध्यान रखना है कि वो एन्युटी ड्यू है या डेफर्ड एन्युटी है, क्योंकि अगर वो डेफर्ड एन्युटी हुआ, अगर वो डेफर्ड एन्युटी हुआ तो बेटे नॉर्मली चलना है जो आज तक हम चले। लेकिन अगर वो एन्युटी ड्यू हुआ, एन्युटी ड्यू हुआ तो बेटे बिगिनिंग ऑफ मंथ या ईयर में मिलता है। तो उसको निकालने के लिए मैंने कहा था कि जितनी भी कैश फ्लोज है, मान लेते हैं 5 इयर्स की है, 5 इयर्स की है, तो हम उसमें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 4 इयर्स का देखेंगे, 4 इयर्स का देखेंगे, n-1 का देखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक कैश फ्लो तो पहले ही मिल गई, एक कैश फ्लो तो 0 पीरियड में मिल गई। तो
आइए एक बार जरा करके देखें क्वेश्चन नंबर 7 इसके ऊपर दिया हुआ है। क्वेश्चन 7, if rupees 100 is deposited at the beginning of each year, if rupees 100 is deposited at the beginning of each year, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, अप टू 5 years, अगर बिगिनिंग में जमा हो रही है बेटे, बिगिनिंग में एंड डिस्काउंटिंग रेट इज 6%, और बेटे डिस्काउंटिंग रेट 6% है, और डिस्काउंटिंग रेट 6% है, देन व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी? ठीक है बेटे, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए लिखें, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। Statement showing calculation of present value of annuity due year, cash flow, present value factor and present values 0, 1, 2, 3, 4। अब बेटा ये एंड है, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। वो बात आपको पता है इसलिए मैं बार बार नहीं लिख रहा। बेटे 100 रुपये, बेटे 100, बेटे 100, बेटे 100, बेटे 100, बेटे 100, बेटे यहाँ पर 10% है, 6% है, तो मैं करके दिखा रहा हूँ बेटे 1/1.06, 0.943, 0.889, 0.839, 0.792, ये रहा बेटे, ये टोटल करना है आराम से बेटे। 100 इंटू 0.943, 100 इंटू 0.889, 100 इंटू 0.839, 100 इंटू 0.792, 100 इंटू 1, ये आ गया बेटे 4। कुछ थोड़ी सी प्रिंटिंग में दिक्कत आ गई बेटा, करना है ना, कैलकुलेशन है, मुझे लगता है 6% है। 0.943, 0.889, 0.839, 0.792, ठीक है जी। 100 इंटू 1, 100 इंटू 0.943, 100 इंटू 0.889, 100 इंटू 0.839, 100 इंटू 0.792, 446। आंसर ठीक कर ले बेटे, 446 है, 446 है बेटे। सो रुपीज 446। तो ये आपके सामने मैंने टोटल कैलकुलेट किया। तो लिखें जी स्टेटमेंट शोइंग, इसको हम कह रहे हैं जी टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस इन केस ऑफ एन्युटी ड्यू। आराम से देख लीजिए बेटे, चलिए बेटा, मैं भूपेश आनंद बेटे इस समय 11 कंसेप्ट लिखवा चुका हूँ, एन्युटी ड्यू का बता चुका हूँ। मैं चाहता हूँ आप कंसेप्ट नंबर 12 एक बार लास्ट कंसेप्ट लिख लें और मैं इस चैप्टर को आराम से कंप्लीट करा पाऊँ। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वैसे ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है बेटे, ये मैं कैपिटल बजटिंग में भी कराता हूँ। तो अभी आप लिख लें कंसेप्ट नंबर 12, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आराम से बेटे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है पता नहीं, कैसे निकालते हैं पता नहीं, किस बला का नाम है पता नहीं। आप बस लिख लें कंसेप्ट नंबर 12, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ए पॉइंट,
IRR is the discounting rate at which NPV is 0. Internal rate of return is the discounting rate at which NPV is 0.